एक जमाना था जब अतीक अहमद और उसके गुर्गों की प्रयागराज और आसपास के इलाकों में इतनी ज्यादा तूती बोलती थी कि लोग नाम सुनकर घबरा जाया करते थे। जिस जमीन पर वो हाथ रख दे वो जमीन उसकी, जिस जायज नाजायज काम में अतीक पड़ जाए वो काम से लोग दूरी बना लेते थे। लोग सोचते थे यार जिंदगी रही तो कुछ देख लेंगे। इसी अतीक अहमद को 15 अप्रैल को 3 लड़कों ने सिर में गोली मार दी। सड़क पर वो पड़ा हुआ मिला। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों के बीच में कई किस्से कहानियां हैं जो अतीक अहमद को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। और एक किस्सा आज आपको सुनाने वाले हम प्रयागराज का। यह किस्सा है सरफराज नाम के एक टीटी का, जिसने अतीक अहमद के रिश्तेदार को मुसलमान होने का अर्थ समझा दिया। जिसने अतीक अहमद के रिश्तेदार को यह समझाया कि अगर आदमी ईमानदार हो तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और बड़े से बड़ा माफिया हो उसके सामने वो डरता नहीं है। इस टीटी ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को वो सबक सिखाया जिसे लोग उस ट्रेन में चलने वाले भूल नहीं पाए, और तालियां बजाकर कहा कि यार ये होता है ईमानदार आदमी, ये है हमारी कौम का असली व्यक्ति, जो हमारी कौम को रिप्रेजेंट करता है, वो अतीक नहीं। और अतीक अहमद जब नहीं है तो उस किस्से कहानियों को तमाम लोगों ने लिखा, शेयर किया। हमें लगा हम आपसे साझा करते हैं सरफराज नाम की उस टीटी कहानी, जिसने साल 2005 में प्रयागराज से बनारस के मंडुआडीह जाने वाली ट्रेन में कुछ ऐसा किया जो लोगों को याद रह गया। प्रयागराज में एक स्टेशन है रामबाग। पैसेंजर ट्रेन वहां सुबह सुबह चलती है और बनारस के मंडुआडीह जो है वो शाम को पहुंचती है। अब अगर पैसेंजर ट्रेन में आपने सफर किया है तो वहां पर 2 चीजें जरूर आपने नोटिस की होगी। एक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो पहले आएगा गुरु उसकी सीट हो जाएगी। तो कई लोग जो थे वो सुबह सुबह पहुंच गए, गुरु सीट मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये कि पैसेंजर ट्रेन में लोग माहौल खूब बनाते हैं, बकैती खूब करते हैं और सियासत के चर्चे किस्से जो हैं वो दबा के चलते हैं। इस ट्रेन में भी यही चल रहा था। तभी किस्से कहानी सुनाने वाले बताते हैं कि कुछ लोग आते हैं, एक सफेद कुर्ता पहने जनाब आते हैं जिनकी उम्र 60 साल के आसपास होती है। उनके साथ एक मोहतरमा होती हैं, साथ में कई सारे बच्चे होते हैं और उनको ड्रॉप करने के लिए 3-4 लड़के आते हैं। लड़के जैसे ही पहुंचते हैं ट्रेन का माहौल बदल जाता है। फोन लगना शुरू होता है कि हाँ जी भाई को कह देना कि चचा पहुंच गए हैं और चचा आराम से चले जाएंगे। ये भी इधर से कहते हैं कि हाँ बता देना उधर से कि सकुशल हैं, ट्रेन थोड़ी देर में निकलने वाली है। आपने देखा होगा ट्रेन में कई बार लोग ड्रॉप करने आते हैं तो वो माहौल इसलिए बना देते ताकि अगल बगल वाले थोड़ा डर संभल के रहें या फिर उनका ख्याल रखें या फिर ये जान जाए कौन है ये बैठा हुआ है। बीच बीच में लड़कों ने माहौल बना के अतीक अहमद का भी नाम ले लिया कि अतीक भाई के रिश्तेदार हैं, ये उनके खानदान से हैं, सगे रिश्तेदार हैं। और ये सारी कहानियां चलने लगी। लोग हैरान थे कि यार अतीक अहमद का रिश्तेदार है। चचा भी अपना मोबाइल 3310 जो था वो निकाले और एक फोन मिला, कहे अतीक से कह देना हम बैठ गए हैं, वहां पहुंचेंगे तो फोन करते। अभी जनाब जो 60 साल की उम्र में यहां आकर बैठे थे, जिनके साथ उन्हें कुछ बच्चे भी थे, उनके पास अपना एक सुराही भी था जिसको उन्होंने एक लड़के से कहा कि ये लौंडे उठो तो यहां से, हमको अपना सामान रखना है। वो रखे। आसपास के लोग सोचने लगे कि यार गुरु अतीक अहमद का रिश्तेदार, मतलब वो अतीक अहमद जिसका दबदबा प्रयागराज चलता है। और क्योंकि ट्रेन जो है वो प्रयागराज से निकली थी तो लोग जो है वो सभी अतीक अहमद के खौफ से वाकिफ थे। खैर हर आदमी खामोश हो जाता है और अतीक अहमद के बारे में खुसफुसाहट शुरू कर देते हैं कि यार इसका रिश्तेदार यहां क्या कर रहा है। इसके बाद ये ट्रेन धीरे धीरे चलनी शुरू होती है। अब लोग हैरान होते हैं कि यार आज ट्रेन जल्दी कैसे चलती, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो होती है वो आमतौर पर थोड़ी लेट चला करती थी। लेकिन उस दिन ट्रेन टाइम चलती है और ये लोग मानते हैं कि शायद अतीक के रिश्तेदार आए हुए हैं, इस वजह से आज ट्रेन जल्दी चल दे रही है और आज रास्ते में चीजें आसान होंगी। अब पैसेंजर ट्रेन में आमतौर पर टिकट कभी चेक नहीं होता या बहुत कहीं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है जब चेक होता है। लेकिन उस दिन टीटी जो है वो पहुंच जाता है। एक टीटी पहुंचते हैं, उनका नाम होता है राजीव रंजन, और वो सारे लोगों से टिकट मांगना शुरू कर देते हैं। 1-2 लोगों से टिकट मांगते हैं, कोट वोट पहन के। फिर इनके पास पहुंचते हैं, कहते हैं टिकट कहां है। तो ये जनाब जो 60 साल की उम्र में थे कहते हैं हे चलो आगे बढ़ो। तो टीटी भी थोड़ा ठेठ रहता है, कहता है सुनो गाना गा के पैसा नहीं मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, बैठे हो कायदे से दिखा दो, अधिकारी बाहर खड़े। तो जनाब कहते हैं कि सुनो जाके कह देना हाजी साहब। अब इलाहाबादी तो इलाहाबादी, राजीव साहब ने अपने सीनियर टीटी को बुलाया, कहा कि साहब यहां पर एक बैठे हैं हाजी साहब, वो हमको धौंस दे रहे हैं। सीनियर टीसी साहब जो हैं वो आते हैं और उनके कोट पर लिखा होता है सरफराज। अब ये मौलाना जी जो बैठे थे, इनकी आंखों की चमक बढ़ जाती, इन्हें लगा कि शायद मुसलमान व्यक्ति है, वो आया है और काम बन गया। अब तो उसे देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं और पान बनाने लगते हैं। और इसी बीच में सीनियर टीसी कहता है कि टिकट आपका बना है या नहीं बना है। तो फिर हाजी साहब नहीं बोलते हैं। उसके बाद अगली बार घुरक के बोलता है कि ये चचा
टिकट बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, खरीदे कि नहीं खरीदे, नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए, काट दे रहे हैं पेनल्टी। तो कहते हैं कि सुनिए, टिकट तो हम पूरी ट्रेन का बनवाते हैं, लेकिन क्या आपके यहां बड़ों से बात करने की ऐसी ही तमीज है? अब ये सरफराज मियां जो टीटी थे, टिकट चेक करने वाले थे, ये भी खौरिया गए और ये कहते हैं कि सुनिए चाचा, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो खैरात में नहीं घूमते हैं, टिकट लेके चलते हैं, और जो टिकट लेके नहीं चलते हैं उसे चोरी कहते हैं, और चोर के साथ ना ऐसे ही पेश आया जाता है। इसके बाद चचा जो है वो गुस्साने लगे, कहे कि यार तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई, फोन निकालने लगे, कहे रुको मिलाते हैं अभी भाई को, और बस सरफराज मियां जो थे उन्होंने फोन उठाया और 3310 जो उनका फोन था नोकिया का, उसको उठा के मोहब्बत से बाहर फेंक दिया। अब हाजी साहब का दिमाग खराब, कहे कि तुम जानते हो हम कौन है? अतीक अहमद के बाप को तुमने हाथ लगाया है, अतीक अहमद के बाप। अब हाजी साहब के तो कान से धुआं निकल गया। एक आदमी उनसे कह रहा है कि भाई हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस तरह से चोरी चकारी नहीं करते हैं। वो फोन लगाने लगे भाई को, तो फोन उठा के खिड़की से बाहर 3310 उनको पकड़ के खड़ा कर दिया गया। इस पर हाजी साहब जो है ना एकदम बौरा गए, एकदम तगड़ा बौरा गए और कहे तुम जानते नहीं हो, तुमने अतीक के बाप को हाथ लगा दिया। और सरफराज साहब जो सवेरे से ड्यूटी करने आए थे वो भी सकपकाए हुए थे, सीनियर टीटी थे, थकपकाए हुए थे। कहे कि तो क्या करोगे, मरवा दोगे हमको कि हमारी जमीन पर कब्जा करवा लोगे? वो कहे तुम जानते नहीं हो क्या क्या हो सकता है, और बदतमीजी पे मत उतरो। उन्होंने कहा बदतमीजी पे नहीं उतरे, अभी तो आपका चालान कटेगा और आप टिकट कटवाओगे तब आप जाओगे, और अगर आप टिकट नहीं कटवाओगे तो आप यहीं पर उतर जाओगे। ये कहते हैं कि पूरी ट्रेन में खामोशी छा गई, क्योंकि ये वही साल था 2005 जिस साल राजूपाल की हत्या अतीक अहमद ने करवा दी थी, और लोग सकपकाए हुए थे कि यार एक टीटी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। इसके बाद हाजी साहब को जब अतीक अहमद का कार्ड नहीं चला, कोई और कार्ड नहीं चला, तो उन्होंने मुसलमान वाला कार्ड चल दिया। कहा कि तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, इनकी वजह से लोग हमारी कौम पर सवाल खड़े कर देते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कौम जो है वो बदनाम हो जाती है। ये कहते हैं कि सरफराज ने तब पलट कर जवाब दिया कि कौम का नाम तो आप मत लीजिए, और आप अतीक के बाप हैं, आपको सोचना चाहिए कि जो इंसान करोड़ों की गाड़ी में खुद घूम सकता है, उसका बाप 100 रुपए का टिकट कटाए बिना यहां घूम रहा है। और ये बहुत गहरी बात थी जो हाजी साहब के दिल पर लगने वाली थी, आसपास के लोगों को हमेशा याद रहने वाली थी, जो उस बात टीटी ने कही कि तुम सोचो कि तुम उसके और बाप हो और तुम्हारा 100 रुपए का टिकट नहीं कटवाया गया। और रही बात मुसलमान होने की, तो हाजी साहब की जो लाइन है, हाजी साहब के सामने जो टीटी की लाइन है, पढ़कर सुना देता हूं आपको मैं, कि मुसल्लम ईमान का मतलब जो होता है वो सच्चा मुसलमान होता है, और जो चोरी चकारी करके, डकैती करके या टिकट चोरी करके जो रौब दिखा रहा है, उसे कम से कम मुसलमान कहने का हक नहीं है। ये कहते हैं कि इस घटना में हाजी साहब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और उनके साथ जो महिला बैठी थी उनकी उम्र की, उन्होंने फट से एक बच्चे को भेजा और कहा कि टीटी साहब को यहां भेज दीजिए, हम टिकट कटवा दे रहे हैं, जो पेनाल्टी हम भर देंगे। इस घटना के बीच में भी एक घटना और हुई, जब हाजी साहब ने कहा कि सुनो, तुमने जो किया है ना, इसको तुम बहुत पछताओगे, एक गाड़ी भाई भेजेंगे और तुम्हारा क्या होगा तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और उस वक्त उस टीटी ने भविष्यवाणी की थी और कहा कि सुनो मेरी बात, मारने की धमकी हमको मत दो, हम भी इलाहाबाद से हैं, हम मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे जो हैं जीवन भर पेंशन पाएंगे, ताउम्र उनको किसी को नौकरी मिल जाएगी, सरकार मान सम्मान देगी, समाज में मान सम्मान होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा लौंडा मरेगा तुमको कोई पानी पिलाने नहीं पहुंचेगा। इस डर के साथ 18 साल पहले उस टीटी ने कहा था कि मैं मरूंगा तो मेरी घरवाली को इज्जत मिलेगी, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम्हारी औलाद जब मरेगी तो पानी पूछने वाला कोई नहीं होगा, जब फंसेगी तो लोग तुमसे कट जाएंगे। हाजी साहब की जो बीवी थी, उन्होंने तुरंत बुलाकर टिकट कटवाना शुरू कर दिया। हाजी साहब लड़ते रहे कि नहीं नहीं, भाई की इज्जत का सवाल है। मोहतरमा जो बेगम थी उन्होंने डांट डपट हटवा दिया। ये सारी कहानी जो है, इस बीच में उनकी जो सुराही रखी थी टीटी ने, उसको भी हटवा दिया। बाद में पता लगा कि उनके ये अतीक अहमद के मौसिया ससुर हैं, सगे ससुर नहीं थे, उनके मौसिया ससुर थे, यानी कि शाइस्ता से रिश्ता इनका था, मौसिया ससुर जो भी रिश्ता होता है। ये कहानी सुनने में बड़ी दिलचस्प लगी, और जिस पत्रकार ने उस दौरान वहां रहकर इसे कवर किया था, सरफराज साहब, उनकी इजाजत को लेकर जब खबर छपी तो कहानी मेरे दिल को बड़ी छू गई, क्योंकि हम और आप जो हैं वो धर्म के नाम पर आंख मूंद कर समर्थन कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो व्यक्ति सही है या गलत है।
कुछ भी कर रहा हो, अगर हमारी कौम का, हमारे धर्म का, हमारी जात का या हमारे क्षेत्र का है तो आदमी सही है, बाकी सब गधा है। लेकिन इस टीटी ने साबित किया असली ये लोग हैं, वो नहीं